अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन Realme 8 वर्सेस Redmi Note 10। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं अपने अपने प्राइस टैग के अंदर, लेकिन आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप वो फ़ोन बाय कर सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली है इन मोबाइल फ़ोन के प्राइस और वेरिएंट्स की। तो यहाँ पे जो Realme 8 है अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। वहाँ पे हमें इसके 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, 4/128, 6/128 और 8/128। और यहाँ पे जो प्राइस है इंडिया के अंदर 14,000 नहीं बल्कि 15,000, 16,000 और 17,000 तीनों वेरिएंट्स के ऐसे देखने को मिल जाती हैं 1000 के डिफरेंस से। जबकि बात कर लिया पाकिस्तानी मार्केट की, तो पाकिस्तान के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, और यहाँ पे इसकी प्राइस भी तकरीबन 35 to 40,000 ऐसे कहीं पे देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिल सकती। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए Redmi Note 10 की, तो Redmi Note 10 के अंदर पाकिस्तानी जो प्राइस है वो है 32,000 रुपीज़। 4/128 GB वाला वेरिएंट है जहाँ पे लॉन्च किया गया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। जबकि बात कर लीजिए इंडिया की, तो वहाँ पे 12-13,000 ऐसे इसकी प्राइस रखी गई है। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा बाय करना चाहिए अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया इनके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। यहाँ पे Redmi Note 10 की बात करें तो इसका डिज़ाइन हमें Redmi Note 10 सीरीज़ जैसा ही तकरीबन देखने को मिलता है। बैक साइड पे मैट फिनिशिंग देखने को मिलेगी ग्रेडियंट टाइप की, और यहाँ पे Redmi की ब्रांडिंग है नीचे लेफ्ट साइड पे। और इसके अलावा जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें बड़े बड़े 2 सेंसर्स और उसके बीच में हमें बाकी 2 सेंसर्स देखने को मिलेंगे, और उनके साथ ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो देखने को मिल जाती है। बाकी जो इसकी फ्रंट साइड है यहाँ पे पंच होल देखने को मिलेगा, सेंटर के ऊपर छोटा सा देखने को मिलता है। और इसके अलावा Redmi Note 10 तो हो गया है ये। Realme 8 की बात करें तो यहाँ पे Realme 8 का डिज़ाइन भी Realme 8 Pro जैसा ही देखने को मिलेगा। बैक साइड पे हमें यहाँ पे जो Realme की ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी, इसका डॉटेड टेक्सचर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डेयर टू लिप बड़ा सा वैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका एरिया डिफाइन कर दिया गया है, थोड़ा सेपरेट कर दिया गया है बैकग्राउंड से। और इसके अलावा इसका कैमरा मॉड्यूल भी हमें वैसे ही देखने को मिलेगा Realme 8 Pro। बड़े बड़े 4 सेंसर्स देखने को मिलेंगे। इसके नीचे ही हमें जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है। और इसके फ्रंट की बात करें तो इसके फ्रंट में भी पंच होल है, लेकिन लेफ्ट साइड पे है और छोटा सा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के डिज़ाइन अच्छे हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो पसंद है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया इनके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज भी तकरीबन दोनों सेम ही है। यहाँ पे जो Redmi Note 10 है इसके अंदर हमें 6.43 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी जो रेजोल्यूशन हैं वो फुल HD प्लस की हैं, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स की। इसके अलावा 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, और इसके अंदर हमें 1200 निट्स तक की जो ब्राइटनेस लेवल है, बल्कि 1100 निट्स तक के ब्राइटनेस लेवल है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो बात कर लिया Realme 8 की, तो इसके अंदर हमें 6.4 इंच का एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 1080p के रेजोल्यूशन हैं, 1080p × 2400 पिक्सल्स, 409 ppi की पिक्सल डेंसिटी इसके अंदर भी है। और इसके अंदर हमें 1000 निट्स तक की जो ब्राइटनेस लेवल है, पीक ब्राइटनेस वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो दोनों के डिस्प्ले हमें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, कोई ऐसा इतना कोई खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनके प्रोसेसर्स की, तो प्रोसेसर लेयर साइड से थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो Redmi Note 10 है इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिलेगा, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। 8 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पे जो Realme 8 है इसके अंदर हमें MediaTek का Helio G95 देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है दोनों की अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 678 है ये थोड़ा मिड रेंज सेगमेंट का है, यानी कि मिड लोअर रेंज टाइप का। लेकिन जो यहाँ पे G95 है यहाँ पे इसका जो एंट्री स्कोर है वो भी 3 लाख तक आता है। ये मिड अपर रेंज तक तकरीबन इसको कह सकते हैं, यानी कि जो मिड रेंज है उससे थोड़ी ऊपर रेंज, तो वहाँ पे ये फॉल करता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली MediaTek के लिए G95 की ज़्यादा होने वाली है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 678। लेकिन यहाँ पे जो PUBG के FPS वगैरह हैं दोनों के अंदर हमें 40 FPS ही देखने को मिलेंगे। डेली यूज़ वगैरह में आपको इतना कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे हाई टास्क आप हैवी गेमिंग करते हैं तो MediaTek का Helio G95 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली है इन स्मार्टफोन के जो कैमराज हैं उनकी, तो कैमराज वाली साइड से भी दोनों स्मार्टफोन ठीक देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो Realme 8 है इसकी बैक साइड पे हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 का ही डेप्थ सेंसर। इसके अलावा फ्रंट साइड पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi Note 10 की, तो इसकी बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 का मेन सेंसर, इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2 का ही हमें डेप्थ सेंसर मिलेगा।
जबकि फ्रंट साइड पे हमें सिर्फ 13 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो कैमराज तकरीबन सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन सेंसर है और फ्रंट सेल्फी है वो Realme 8 की ज़्यादा है, और बाकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी यहाँ पे Realme 8 की ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कैमराज वाली साइड से हमें जो Realme 8 है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, और इसके अलावा 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर ही देखने को मिलती ही है। अब यहाँ पे बात कर लिया इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11, और यहाँ पे जो Redmi Note 10 है इसके अंदर हमें MIUI 12, जबकि जो Realme है Realme के अंदर हमें Realme UI 2.0 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लीन लुक प्रोवाइड करता है स्टॉक एंड्रॉइड जैसी। और यहाँ पे बग्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलते इतने कोई ज़्यादा, हल्के बुल्के माइनर से कभी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो MIUI 12 है उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स वगैरह हैं, एरर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सारा एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉइड वाली साइड से भी मैं पिक करूँगा Realme 8 को ही। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया अब इनकी बैटरीज की, तो बैटरी वाली साइड से दोनों तकरीबन सेम है। दोनों के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी भी दोनों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi Note 10 है इसके अंदर हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, लेकिन जो Realme 8 है इसके अंदर हमें 30 वाट की, 3 वाट का फर्क है, इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा डेली लाइफ के अंदर। दोनों की बैटरी वाली साइड दोनों की तकरीबन सेम ही है, और इसके दोनों में से आपको भी पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप बात कर लीजिए इनके थिकनेस और वेट की, तो थिकनेस वाली साइड से यहाँ पे जो Realme 8 है इसके अंदर हमें 7.99 mm थिक, और इसका जो वेट है 177 ग्राम का देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे जो Redmi Note 10 है ये हमें 8.29 mm थिक और 178 ग्राम का इसका वेट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा ठीक देखने को मिलेगा Redmi Note 10, बाकी जो वेट वगैरह है दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और थोड़ा स्लिम देखने को मिलेगा Realme 8। तो यहाँ पे मैं पिक करूँगा Realme 8 को, तो उसकी हैंड फील थोड़ी आपको अच्छी ग्रिप देखने को मिल जाएगी। और तो यहाँ पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई हैं, बाकी कोई भी मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, यानी कि कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें वो मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे जो Realme 8 है इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। लेकिन जो Redmi Note 10 है एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, मेरे ख्याल से जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे जो हो गया है कंप्लीट कंपैरिजन। बात कर ली जाए मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा Realme 8 की तरफ, क्योंकि ये एक ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो Redmi Note 10 है वो भी बुरा नहीं है, अच्छे खासी स्पेसिफिकेशन के साथ वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका अगर बजट है 30,000 के करीब तो आप Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा भर सकते हैं, तो आप Realme 8 की तरफ डेफिनेटली जाएं, तो वो आपको काफ़ी अच्छी एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन Realme 8 ही है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, आप कौन सा बाई करेंगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।